नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी सीरीज एक्टिवेट योर सेल्फ हीलिंग पावर बाय हीलिंग योर डिटॉक्स सिस्टम एपिसोड 2। दोस्तों, हमारे शरीर के डिटॉक्स सिस्टम को हील करना और उसके काम को सपोर्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि हमारे लिवर, किडनीज, लिम्फेटिक सिस्टम और लंग्स शरीर को डिटॉक्स मतलब शरीर के कचरे को साफ करने में मदद करते हैं और इन सब ऑर्गन्स को सेहतमंद रखना हमारा ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हम बात करेंगे लिवर को हेल्दी कैसे रखा जाए। मैं हूं डॉक्टर पार्थ सामल, एमडी, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑथर, एनएलपी एंड वेलनेस कोच। आगे बढ़ने से पहले आप मेरा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स टुगेदर क्रिएट अ हेल्दी इंडिया। दोस्तों, एक हेल्दी इंसान का लिवर 1500 ग्राम का होता है और ये हमारे शरीर का सिर्फ 2% हिस्सा है, पर लिवर का 500 अलग अलग प्रकार के फंक्शंस हैं, जैसे कि डाइजेशन, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, फिल्ट्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, नया प्रोटीन बनाना, कई विटामिन, मिनरल्स और ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है, कई एंजाइम्स और हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है, जैसे कि 80% थायराइड हार्मोन T4 को एक्टिव T3 में कन्वर्ट करता है। दोस्तों, डिटॉक्स सिस्टम को हेल्दी रखने का पहला स्टेप है कि हम अपनी लिवर को हेल्दी रखें। ये जान के आपको ताज्जुब होगा कि लिवर का रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ही जबरदस्त है। मतलब 90% लिवर डैमेज भी हो जाए तो लिवर वापस रीजनरेट कर सकता है। और लिवर एक सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम है, मतलब ये अपना कचरा खुद साफ कर सकता है। बस हमें सिर्फ सही रॉ मटेरियल हमारे शरीर को देना है। दोस्तों, अभी के समय में हम एक नया कंडीशन या बीमारी जो बहुत ज्यादा देख रहे हैं वो है फैटी लिवर डिजीज। जब लिवर में चर्बी जमा होने लगते हैं उसे फैटी लिवर कहा जाता है। जरूरत से ज्यादा चर्बी लिवर को डैमेज कर सकता है। लिवर ठीक से अपना काम नहीं कर पाता, शरीर के कचरे को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता, लिवर में इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, शुगर का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पाता और इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज का रिस्क बढ़ता है। 38% इंडियंस को फैटी लिवर की शिकायत है और बहुत जन को तो पता ही नहीं है। 62% बच्चे जो ओवरवेट या ओबीज हैं उन्हें फैटी लिवर है। तो हम क्या गलतियां कर रहे हैं जिसके वजह से बच्चों में फैटी लिवर देखा जाता है। डायबिटीज, हृदय रोग, हार्ट अटैक्स कम उम्र में दिखने को मिल रहे हैं। आज हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिवर को बीमार कर देते हैं। लिवर को हेल्दी रखने के लिए 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है एलिमिनेशन स्टेप और दूसरा स्टेप है इंट्रोडक्शन स्टेप। एलिमिनेशन स्टेप में जो चीज आपके लिवर के लिए हानिकारक है उससे पहले एलिमिनेट करें, अपने जीवन से उसको निकाल दें। सेकेंड स्टेप जो इंट्रोडक्शन स्टेप है, इसमें जो चीज हमारे लिवर को साफ और हेल्दी रखता है, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, उन्हें आपके डाइट में और जीवन में इंट्रोड्यूस करें। आज हम सिर्फ एलिमिनेशन स्टेप के बारे में बात करेंगे। पहला, एलिमिनेट शुगर एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। जब भी हम शुगर या कोई भी मीठी चीज जो शुगर से बनता है, जैसे कि स्वीट्स, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, केक्स, फ्रूट जूसेस, कोला ड्रिंक्स, जब भी हम ऐसी चीज लेते हैं तो हमारा शरीर इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के बहुत ज्यादा ग्लूकोज बनाता है। शरीर में ग्लूकोज का बाढ़ आ जाता है। हालांकि हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने के लिए ग्लूकोज का जरूरत है, पर अनजाने में या तो हमारे आदत की वजह से हम कई गुना ज्यादा शुगर ले लेते हैं। हमारे लिवर इस एक्स्ट्रा शुगर को ग्लाइकोजन, जो एक ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म है, और चर्बी यानी फैट में बदल के अपने पास जमा कर देता है। मोर शुगर का मतलब मोर फैटी लिवर। शुगर इज द न्यू अल्कोहल। ज्यादा शुगर हमारे आहार में इन्फ्लामेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को प्रमोट करता है। इन्फ्लामेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमारे आर्टरीज यानी खून की धमनियां डैमेज हो जाती हैं। इसके वजह से हृदय रोग, हाई बीपी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ता है। दूसरा, एलिमिनेट अल्कोहल। अल्कोहल लेने से आपका लिवर सबसे पहले अल्कोहल को ही प्रोसेस करता है। मतलब लिवर अल्कोहल को शरीर से निकालने के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है, क्योंकि अल्कोहल हमारे लिवर और शरीर के लिए टॉक्सिक है और लिवर के बाकी सब फंक्शंस स्लो पड़ जाते हैं। ये जानना और समझना बहुत ही जरूरी है कि शुगर, अल्कोहल और जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सब हमारे लिवर में ही प्रोसेस होते हैं। और तो और अल्कोहल बनाने के लिए शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब लिवर को एक साथ अल्कोहल और शुगर दोनों को प्रोसेस करना पड़ता है। ये लिवर के लिए एक तनाव वाला स्थिति है। तीसरा,
एलिमिनेट रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल। दोस्तों, आजकल रिफाइंड ऑयल के इस्तेमाल हमारे खाने में आम सी बात है। रिफाइंड ऑयल जैसे रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, सैफफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कैनोला ऑयल, पीनट ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, जितने भी रिफाइंड ऑयल हैं उन्हें बनाने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर या तापमान और बहुत हाई प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। कई पेट्रोकेमिकल सॉल्वेंट जैसे हेक्सेन इस्तेमाल किया जाता है। रिफाइंड ऑयल के कलर के लिए ब्लीचिंग एजेंट्स यूज करते हैं। रिफाइंड ऑयल के स्मेल या बदबू को हटाने के लिए डिओडराइजिंग एजेंट यूज करते हैं और तभी बनता है एक टॉक्सिक प्रोडक्ट जिसे हम रिफाइंड ऑयल कहते हैं। रिफाइंड ऑयल बनाने के प्रक्रिया में जितनी भी केमिकल्स यूज की जाती हैं वो सब हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक होते हैं और इसे बनाने की प्रक्रिया में ऑयल के जितने भी पौष्टिक गुण होते हैं जैसे कि विटामिन और मिनरल्स को निकाल दिए जाते हैं। मतलब 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल से आपको सिर्फ 120 एम्प्टी कैलोरीज मिलती है, जिसका कोई पौष्टिक गुण नहीं है, जिसमें कोई विटामिन और मिनरल्स नहीं होते। 30 से 40 साल से रिफाइंड ऑयल यूज करने के बाद रिसर्च अभी प्रूव कर चुका है कि रिफाइंड ऑयल की वजह से लोगों में मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर इश्यूज, कैंसर, हार्मोन्स के इम्बैलेंस देखे जाते हैं। रिफाइंड ऑयल को हीट या गर्म करने से ट्रांस फैट और एल्डिहाइड्स रिलीज होते हैं जो कि टॉक्सिक है। तो कई बार इसे बार बार अगर हीट करने से और ज्यादा ट्रांस फैट और ज्यादा एल्डिहाइड्स और कई अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। ये सब शरीर और लिवर के लिए बहुत ही टॉक्सिक है। रिफाइंड ऑयल में ओमेगा 6 फैटी एसिड बहुत ज्यादा लेवल में होते हैं और ओमेगा 3 बहुत कम। ओमेगा फैटी एसिड एक प्रकार के एसिड है जो फैट या चर्बी में होते हैं। ओमेगा 6 प्रो इन्फ्लामेटरी है, मतलब शरीर की इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है, आर्टरीज या खून के नलियों को डैमेज करता है। हालांकि थोड़ा सा ओमेगा 6 फैटी एसिड शरीर के लिए जरूरत है, पर हम कई गुना ज्यादा ओमेगा 6 फैटी एसिड ले लेते हैं रिफाइंड ऑयल के रूप में। दोस्तों, रिफाइंड ऑयल वेस्टर्न कंट्रीज में बना है और हमने उनके वेस्टर्न लाइफस्टाइल, डाइट बहुत हद तक अपना लिए हैं, पर इसके साथ साथ हमने उनके बीमारियां और प्रॉब्लम्स भी अपना लिए हैं। एक समय में हमारे देश में खाने में कच्ची घानी सरसों का तेल, कच्ची घानी तिल का तेल, बादाम का तेल, नारियल तेल और देसी गाय घी इस्तेमाल करते थे। उस जमाने में हृदय रोग, डायबिटीज, बीपी इश्यूज कितना था और अब कितना है। चौथा, एलिमिनेट फूड दैट डजंट सूट। हेल्दी फूड के नाम पे हम सब कुछ खा लेते हैं, पर हर एक हेल्दी फूड आपके लिए हेल्दी हो ये जरूरी तो नहीं। ऐसे हेल्दी फूड का क्या मतलब है जिसे खाने के बाद आपको गैस, खट्टे ढकार, सीने में जलन या फिर लूज मोशंस या उल्टी होने लगती हो? या ऐसे फूड का क्या लाभ जिसे खाने से आपको बहुत आलस या लेजी लगता हो, आपको नींद आ जाए, आपका प्रोडक्टिविटी कम हो जाए? आपका पेट इस प्रकार का खाने को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, सो ऐसे आहार से दूर रहें। 5वां, एलिमिनेट स्ट्रेस या तनाव। दोस्तों, स्ट्रेस हमारे लिवर एंजाइम्स के बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। स्ट्रेस की अवस्था में हमारा स्ट्रेस मोड या सिंपैथेटिक मोड, जिसे हम F3 मोड भी कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है और हीलिंग प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाते। स्ट्रेस के बारे में जानने के लिए आप मेरा हील योर स्ट्रेस वीडियो जरूर देखें। तनाव की वजह से हमारे शरीर मैक्सिमम एनर्जी को यूटिलाइज कर लेता है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। हीलिंग के लिए कोई ऊर्जा बचता ही नहीं। लंबे समय स्ट्रेस की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज, कैंसर का प्रोग्रेस तेजी से होना, पेट का बीमारी जैसे गैस्ट्राइटिस, लिवर या पाचन कमजोर हो जाना, ये सब देखा जाता है। सो एलिमिनेट स्ट्रेस फ्रॉम योर लाइफ। तो ये था आज का टॉपिक, एलिमिनेशन स्टेप फॉर अ बेटर लिवर हेल्थ। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या हमें लाइफ में इंट्रोड्यूस करना चाहिए फॉर अ गुड हेल्दी लिवर। दोस्तों, आपका फैमिली आपका बेस्ट फॉर्म में डिजर्व करता है, तो अपना ख्याल रखें। मेरा इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे ट्यून्ड। दिस इज डॉक्टर पार्थ साइनिंग ऑफ। गुड बाय।